ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया उसका। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और उसे अरेस्ट करवाता हूँ। रोजे टे से मिलने जाती है। रोजे देखती है कि टे वहाँ पर नहीं होती। रोजे समझ जाती है कि टे कहाँ पर गई है। रोजे अपने गार्ड्स को बहुत डांटती है और उनमें से एक को मार भी देती है। मैं ये कैसे भूल गई कि तुम पढ़ाई के साथ साथ फाइटिंग में भी बहुत अच्छी हो और इन सारी चीजों में तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। तुमने जरूर मेरा प्लान और रीजन दोनों ही बता दिया होगा सबको, और अब तुम सब मिलकर कोई ना कोई प्लान जरूर कर रहे होंगे। आखिर तुम गेम्स से भी तो मुझसे ज्यादा अच्छी हो, लेकिन बाजी मुझे भी पलटनी आती है। अब बस तुम देखो कि मैं क्या क्या करती हूँ। नहीं डैड, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप ही कहते हो ना कि इंसान कभी बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरा बना देते हैं। ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है, हमें इसे क्लियर करना चाहिए, ना कि और बढ़ाना चाहिए। जो अपनी ही बहन को मारना चाहती है वो लड़की ये सब डिजर्व करती है। हाँ बिल्कुल, वो ये सब डिजर्व करती है। उसे बस एक गलतफहमी है, हमें उसकी गलतफहमी को हटाना चाहिए, ना कि और बढ़ाना चाहिए। सबने डिसाइड किया कि टे पार्क मेंशन में रुकेगी, पर रोजे ने पार्क मेंशन और जियॉन मेंशन दोनों के कैमरे हैक कर रखे थे, इसलिए उसे पता था कि टे पार्क मेंशन में है। ओके, तो तुम पार्क मेंशन में हो और मुझे पूरा यकीन है कि सारे प्लान्स पार्क मेंशन में ही बनेंगे, तो मुझे भी अपनी प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। अपना रिवेंज तुम सबसे लेना चाहिए। पापा, आपको नहीं लगता कि आपको अपनी कार की सर्विस करवा लेनी चाहिए? हाँ, मैं करवा लूंगा, पर तुम ये क्यों कह रही हो? बस ऐसे ही। उसने आज तो कोई अजीब बर्ताव नहीं किया, लेकिन वो मुझसे कार की सर्विस करवाने का कह रही थी। कार की सर्विस करवाने का? पर क्यों? वो हमें हिंट दे रही है कि वो एक्सीडेंट करवाने वाली अंकल का। वो भला ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा क्यों नहीं करेगी? और कार की सर्विस करवाने का मतलब और क्या हो सकता है? क्या पता उसे पापा की फिक्र हो, इसलिए वो कह रही हो। ये तो बोलना ही मत। अगर इतनी फिक्र होती ना तो ये सब कुछ नहीं करती। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन हर चीज में तुम उसे सही नहीं साबित कर सकती थे। वो गलत है और उसने गलती की है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि ये सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, हम इस चीज को बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल जो उसका प्लान है उसे फ्लॉप करते हैं। युनजुन, तुम अपनी गाड़ी मत यूज करना। हाँ पापा, आप कुछ दिन के लिए मेरी गाड़ी यूज करो। ओ मेरी प्यारी बहना, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा ये प्लान मुझे पता नहीं चलेगा? वैसे मैंने सोचा था कि तुम कुछ बड़ा प्लान करोगी, पर बस इतना सा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सच में पापा की गाड़ी में कुछ किया होगा? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पापा मेरी असलियत जानते हैं, और मेरे ये कहने पर वो अपनी गाड़ी तो यूज नहीं करेंगे। और वैसे तुम सब ने ये जो अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगा रखे ना, ये मेरे तो बड़े काम आ रहे। वैसे तो तुम मेरा प्लान फ्लॉप करने चली थी, लेकिन अब तुम्हारा ही प्लान फ्लॉप होने वाला है। एंड डोंट वरी, हम आमने सामने भी बहुत जल्दी होंगे, लेकिन पापा उस टाइम पर नहीं होंगे। वैसे तुम लोगों को तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। इतनी तकलीफ देने के बाद भी इतनी आसान मौत जो दे रही हूँ मैं तुम लोगों को। तुम सबको मुझ पे जरा सा भी तरस नहीं आया ना, तो फिर मैं क्यों तरस खाऊं? अगले दिन युनजुन टे की कार से ऑफिस जाता है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, पर तब उसे पता चलता है कि ब्रेक काम ही नहीं कर रहे और कार बहुत ज्यादा स्पीड में होती है। मॉम, आप रो मत, डैड को कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की इस हद तक गिर जाएगी कि अपने डैड को। पर उसे हमारा प्लान पता कैसे चला? अगर उसे हमारा प्लान पता चल गया है तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि हम उसके बारे में जानते हैं। आई थिंक वो उस जगह पर जरूर आई होगी। मुझे जाना चाहिए था उस जगह पर वापस। वो उस जगह पर गई होगी और उसने देखा कि तुम वहाँ पर नहीं हो।
वो समझ ही गई होगी। मैंने रोजे के बारे में पता किया। वो जेल से कुछ 5 साल पहले ही निकल चुकी थी और 5 सालों में उसने हैकिंग और गन चलाना ये सब कुछ सीख लिया है। वो इतने सालों में वापस इसलिए नहीं आई क्योंकि वो ये सब कुछ प्लान कर रही थी और हम सोच रहे थे कि वो अभी तक का जेल में ही है। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि युनजुन की हालत अभी ठीक है। चलो कम से कम अंकल अब ठीक तो है। जैसे भी जेहोक ने बताया कि उसने हैकिंग सीखी है तो उसने पक्का हमारे घर के कैमरे भी हैक किए होंगे और उसी से उसे हमारा प्लान भी पता चल गया। अगर हमने कैमरे हटा दिए तो उसे पता चल जाएगा कि हमें इस बारे में भी पता चल चुका है। तो अब हम क्या करें? उससे सीधे बात, पापा के एक्सीडेंट के बाद मुझे डर लगने लगा है वो कहीं किसी और को भी कुछ ना कर दे। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाए। अब बस यही रास्ता बचा हुआ है। पापा के ठीक होने के बाद हम उससे बात करेंगे। सबने तय की बात पर एग्री किया और फिर सब घर चले गए। सबने डिसाइड किया कि टे पार्क मेंशन में रहेगी। टे रोजे के सामने तब आएगी जब युनजुन पूरी तरह से ठीक हो जाए। तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? तुम रो रही हो, पर क्यों? मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोजे पापा को मरवाना चाहेगी। आज जो पापा की हालत है वो सिर्फ और सिर्फ रोजे की वजह से। सोचा तो किसी ने भी नहीं था, पर उसने हद पार कर ही दी है। 10 साल पहले जब रोजे ने मुझे मारने की कोशिश की थी और पापा ने उसे जेल भेज दिया था तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि जब वो वापस आएगी तो उसकी जो गलतफहमी है वो खत्म हो जाएगी, पर उसकी गलतफहमी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। रोजे के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मैंने उसे बहुत मिस किया था। इनफैक्ट मैंने तो पापा को भी काफी टाइम कहा कि उसे वापस ले आओ, पर पापा ने मना कर दिया। ना उस टाइम मैं कुछ कर सकती थी और ना ही मॉम। इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही तुम्हारी फैमिली की। ये सब रोजे की गलती है, पर फालतू सी बात को लेकर बैठ गई है और ये सब कुछ कर रही है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। ते जब सुबह उठकर मिरर में देखती है तो उसे खुद के गले पर एक मार्क दिखता है। ये कैसे लगा? ते पानी से उसे वॉश करती है। ये तो हट ही नहीं रहा। छोड़ो, जाने दो, बाद में खुद ही हट जाएगा। पाक फैमिली जॉन मेंशन जाती है। सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई अंदर आता है जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। मम्मा, तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लगी? ये सब रोजे की वजह से हुआ है। ये झूठ बोल रही है। मैं ते हूँ और ये रोजे है। प्लीज रोजे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मॉम डैड तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। तुम्हारी ये जो गलतफहमी है इसे खत्म कर दो। तभी उसने युनजुन की तरफ देखा। पापा की ये हालत कैसे हुई? ये भी तुमने किया है रोजे? मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ मत करो। बस हो गया रोजे, ड्रामा बंद करो। ये तुम्हारी कोई नई चाल है ना, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है और यहाँ कोई तुम्हारी इस बात पे भरोसा नहीं करने वाला। रोजे प्लीज, तुम्हें ये सब कुछ करके कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज सबको स्ट्रेट बता दो। सबको अब ते पर शक होने लगता है। अभी पता चल जाएगा कि कौन रोजे है और कौन ते। ते के गले पर कोई मार्क नहीं है, लेकिन रोजे के गले पर एक मार्क है। हाँ मम्मा, देखो मेरे नेक पे कोई मार्क नहीं है और मेरे नेक पर भी कोई मार्क नहीं है। मम्मा दूसरी साइड पर देखो, मार्क है। तो आयु ते के पास जाती है और वो मार्क उसे दिखता है। मम्मा मैं ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आज सुबह ही इससे क्लियर हो गया कि यही रोजे है जो हमें टे बनकर धोखा दे रही थी। अगर ये रोजे नहीं होती तो इसे आप लोगों का प्लान कैसे पता चलता? ये इतने टाइम से आप लोगों के साथ ही थी, इसलिए तो इसे पता चल गया ना कि पापा उनकी गाड़ी नहीं बल्कि मेरी गाड़ी यूज करने वाले हैं। तभी तो इसने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए।
अगर ये इतने टाइम से रोजी के पास ही थी तो फिर इसे इतना डिटेल में कैसे पता? क्योंकि रोजी ने तो इसे अपना एक एक प्लान बताया नहीं होगा। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? और ते भी मतलब जैसे ये रोजी कह रही है वो भी कुछ बोलते बोलते रुक गई। पता तो करना ही होगा। मम्मा ये झूठ बोल रही है, ये इसका एक और प्लान है, प्लीज मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। तुम पागल हो गए, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? शुगा ने रोजी को हंसते हुए देख लिया था। अगर ये टेयोंग होती तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं हंसती। तुम मुझसे ये पूछते हो कि मैंने इसे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे तो इसकी जान लेनी चाहिए थी। बिना सोचे समझे थप्पड़ मारा, पागल इंसान। वो सही कह रहे, टे ने इसके लिए कितना कुछ किया और इसने क्या किया? ये कैसी माँ है, अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई। बचपन में मार्क से पता लगाती थी कि कौन टे है और कौन रोज। टे को ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट हुआ कि उसी की फैमिली उसे पहचान नहीं पा रही। रोजे ने प्लान ही इस तरह से किया तो वो करते भी क्या? टे किसी को भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। एक डाउट है। बोलो। शुगा ने कुछ क्यों नहीं बोला? उसे तो सब कुछ पता चल गया था, वो क्यों बैठकर तमाशा देख रहा था? शुगा ने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि रोजे के पास बहुत सारे प्रूफ थे। टे को रोजे साबित करने के लिए और खुद को टे साबित करने के लिए, और सब प्रूफ पर ही यकीन करते। कोई भी ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करता। टे ने वो मार्क हटाने की बहुत कोशिश की, इतना कि उसके नेक पर से ब्लड निकलने लगा था। तुम पागल हो गई हो? तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरी खुद की फैमिली मुझे नहीं पहचान रही। पापा ने आज तक मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया था, पर आज मैं ये भी नहीं जानती कि ये मार्क कब और कैसे लगा। कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। क्या तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है? रोना बंद करो, मुझे पता है कि तुम ही टे हो। जब यंजुन अंकल ने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो रोजे हंस रही थी, उससे मुझे पता चल गया था, और उसके बात करने के तरीके से भी। मैंने कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वहाँ कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। हमें प्रूफ के साथ ये साबित करना होगा। इस बार रोजे का गेम हमें पूरी तरह से खत्म करना होगा। पर हम कैसे करेंगे? पहले मेरी फैमिली मेरे साथ थी, पर अब कोई भी नहीं है मेरे साथ। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू।